एक छोटे से सुंदर गांव में सोमदेव नाम का एक गरीब किसान रहता था। सोमदेव बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह दिन रात पसीना बहाकर फसल उगाता था। उसी गांव में धनराज नाम का एक और आदमी रहता था, जो बहुत चालाक और लालची था। धनराज हमेशा बिना मेहनत किए अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। सोमदेव के खेत में पानी भर गया, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। सोमदेव बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान पर भरोसा रखा और फिर से अपने खेत को ठीक करने में लग गया। दूसरी तरफ धनराज उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, सोमदेव, इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें क्या मिला? किस्मत जब साथ न दे तो मेहनत बेकार जाती है। सोमदेव ने मुस्कुराकर कहा, धनराज भाई, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय भी जरूर आएगा। सोमदेव की यह बात सुनकर धनराज हंसता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह सोमदेव अपने खेत की मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए खुदाई कर रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। सोमदेव ने जब ध्यान से देखा तो वहां एक पुराना और बड़ा लोहे का बक्सा दबा हुआ था। सोमदेव ने बड़ी मुश्किल से उस बक्से को बाहर निकाला। जब उसने बक्से का ताला तोड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बक्से के अंदर सोने चांदी के पुराने सिक्के और कीमती जेवरात भरे हुए थे। सोमदेव चाहता तो वह सारा खजाना अकेले रख सकता था, लेकिन वह बहुत ईमानदार था। उसने सोचा कि यह खजाना शायद गांव के पुराने राजा का है, इसलिए इस पर पूरे गांव का हक होना चाहिए। सोमदेव तुरंत उस बक्से को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारा खजाना उनके हवाले कर दिया। मुखिया जी सोमदेव की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सोमदेव की ईमानदारी के लिए उसे खजाने का एक बड़ा हिस्सा इनाम में दे दिया। अब सोमदेव के पास इतने पैसे थे कि वह खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकता था। जब यह खबर लालची धनराज को मिली तो उसके मन में बहुत जलन पैदा हुई। उसने सोचा कि अगर सोमदेव को खेत खोदने से खजाना मिल सकता है तो मैं भी अपने खेत में खुदाई करूंगा और अमीर बन जाऊंगा। धनराज तुरंत अपने खेत में गया और दिन रात पागलों की तरह खेत खोदने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद धनराज को भी मिट्टी के नीचे एक बक्सा मिला। धनराज खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसमें से कोई खजाना नहीं, बल्कि एक बहुत ही जहरीला सांप बाहर निकल आया। धनराज डर के मारे चीखता हुआ पीछे हटा। सांप धनराज को काटने ही वाला था कि तभी वहां से गुजर रहे सोमदेव ने सही समय पर आकर एक लंबी लकड़ी से सांप को दूर भगा दिया और धनराज की जान बचा ली। धनराज जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। धनराज ने सोमदेव के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो सोमदेव। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे समझ आ गया कि ईमानदारी और मेहनत की कमाई ही असली धन है। छल और लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। उस दिन के बाद धनराज ने अपना लालच छोड़ दिया और सोमदेव के साथ मिलकर मेहनत से खेती करने लगा। नैतिक शिक्षा, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत से मिली सफलता ही जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान दिलाती है।